कि आपने अभी अभी सुना होगा कि एक नई बयान जारी हुई है बीजेपी के एक मंत्री के तरफ से, जिनका नाम है विजय शाह, जो कि बीजेपी के एक मंत्री है मध्य प्रदेश के राज्य से। आपने देखा कि इस नापाक इंसान ने अपनी जबान से नापाक अल्फाज को निकाला और किसके अगेंस्ट? देश की बेटी, हम लोगों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के अगेंस्ट। ये वही नापाक इंसान है और ऐसे ऐसे नापाक इंसान भाजपा में भरे पड़े हैं। इन्हें ना ही अपने देश से मोहब्बत है और ना ही अपने देश के यूनिटी से मोहब्बत है, ना ही अपने देश के इत्तेहाद से मोहब्बत है। कि किसके अगेंस्ट में इस तरह के अल्फाज को कहें, पहले आप ये समझें। ये वही सोफिया कुरैशी है जिन्होंने पाकिस्तान में घुस करके उन आतंकवादियों के आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया। ये वही सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। ये वही सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए दूसरे दुश्मन मुल्क में दाखिल होकर के ऐलान जंग किया। ये वही सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने हक का रास्ता अपनाया। ये वही सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने साबित किया कि इस देश की बेटी, इस देश का मुसलमान इस देश के साथ है, इस देश का वफादार है। और ये भाजपा के मंत्री जिनका नाम है विजय शाह, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। और हाई कोर्ट की इस पर बयान भी जारी हुई है उन पर एक्शन को लेकर के। तो मेरी सवाल आपसे ये है कि ये जो आज अपनी जबान से इस तरह के अल्फाज को निकाल रहे हैं, इस तरह की बातों को कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, ये भाजपा की तो नीति रही है। भाजपा हमेशा सत्ता में आने के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करवाते हैं। भाजपा के लोग करते हैं और भाजपा पार्टी जो है इस देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। और इनके जबान को लगाम तभी दिया जा सकता है जब आप जब हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इख्तिदार देंगे, पावर देंगे और अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। और तो इनके खिलाफ सिर्फ एक्शन नहीं होगा, ऐसे लोग पैदा होना बंद हो जाएंगे, ऐसे लोगों की जन्म नहीं होगी। हम लोग इनके नस्लों को मिटा देंगे। किन की नस्लों को मिटाएंगे? जो इस देश को तोड़ेंगे। किन की नस्लों को मिटाएंगे? जो इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करेंगे। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने देश के जवानों के साथ खड़े हैं। अरे तुम शर्म करो, सरहद पे उन्होंने किस तरह से जंग किया। तुम शर्म करो। तुम्हें क्या है? तुम्हें क्या पता कि उन्होंने किस तरीके से जंग किया, उन्होंने किस तरीके से मौत को अपने करीब से देखा। तुम्हें क्या है? तुम्हें तो AC वाले रूम में बैठना है और गरीबों के पैसे को लूटना है। भारतीय जनता पार्टी इन जैसे लोगों को वजीर बनाती है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे नापाक लोगों को वजीर बनाती है, ऐसे अनपढ़ इलिटरेट लोगों को पावर देती है, इलिटरेट लोगों को मंत्री बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी से भी मेरी और उनके जो चीफ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, सदर हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वजीर को फकीर बनाएं और इस सत्ता से निकाल फेंकें, इस वजीर को फकीर बनाएं। तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार से हमारी एक कड़ी अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और ऐसे लोगों को अपने पार्टी से बर्खास्त करें, निकाल फेंकें, उखाड़ फेंकें और सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए। जय हिंद।